रखी जाएंगी। और अंत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती जी द्वारा आभार व्यक्त और कंक्लूजन सेशन रखा जाएगा। तो मैं अनुरोध करता हूं पूज्य विद्या मैत्री भंते जी से, जैसे कि हमारी आदत है, हमें जैसा आता है उसी से हम याचना कर रहे हैं कि आप हमें धम्म दान देकर हमको अनुग्रहित करें। विद्या मैत्री। थैंक यू बादल सिंह जी। हमारे अभी जो प्रोग्राम चल रहा है जूम पर, तो ये हमारा ऑनलाइन जो प्रोग्राम है, इसके अलावा भी यहाँ हमारा जो भिक्खुनी संघ का प्रशिक्षण चल रहा है, यहाँ 18 भिक्खुनियां हमारे साथ उपस्थित है और वो मुझे लाइव सुन रही है। 21 भिक्खुनियां हैं जो मेरे सामने बैठी हुई है, मुझे लाइव सुन रही है। तो 2 तरह के श्रोतागण मेरे सामने हैं और मैं सभी श्रोताओं को, जो भी हमारे मान्यवर हैं, हमारी भिक्खुनियां हैं और हमारे उपासक उपासिकाएं हैं, इन सभी को मैं अभिवादन करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा। मुझे कुछ विषय तो नहीं दिया गया है, लेकिन धम्म के ऊपर में बात करने के लिए बोला गया है, तो मैंने अपने मन से एक विषय को चुना है। मैं इधर अपनी भिक्खुनियों से मुखातिब होकर बोलना चाहूंगी। आपको मैं दिख ही रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देखकर ही बोलना चाहूंगी। तो मैंने आज का विषय जो चुना है वो सिद्धार्थ गौतम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को, जिस घटना की वजह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उस घटना को मैं यहाँ पर विश्लेषित और प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि ये ऐसा विषय है जिस पर कभी भी किसी विद्वान ने ज्यादा चर्चा नहीं की है, सिवाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म जब लिखा, तो उन्होंने प्रस्तावना में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को पॉइंट आउट किया है। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उनका कहना है कि बुद्धा के बारे में बहुत सारा जो कुछ भी पाली साहित्य में हमें बताया गया है, उसमें बहुत सारी बातें एक तो मिश्रित की हुई है, जो सच्ची घटनाएं नहीं है, और कुछ सच्ची घटनाओं को पाली साहित्य में लिखा नहीं गया है, या उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, या जनरली वो हमें बताया नहीं जाता है। और ये महत्वपूर्ण घटना है कि सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक क्यों बने। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म में ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, उसको चिन्हांकित किया है कि सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक क्यों बने। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने आगे अपने अध्याय में अच्छे से दिया है, लेकिन ये प्रश्न उठने के पीछे कारण ये था कि पाली साहित्य में या जातक कथाओं में इस बारे में अक्सर ये बताया गया है, या स्कूलों के पाठ्यक्रमों में, पाठ्य पुस्तकों में भी ये बताया गया है कि सिद्धार्थ गौतम ने अपने उम्र के 28 वर्ष बाद अचानक से 4 घटनाओं को या 4 दृश्यों को देखा और उससे वो दुखी हो गए और उनके मन में परिव्राजक या सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो घर छोड़कर गए। हमारी भिक्खुनियों को कथा मालूम होगी, है ना? क्योंकि हम आवाज बराबर आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है। तो ये जो 4 घटनाओं का जिक्र हमें बताया जाता है,
कि सिद्धार्थ गौतम ने पहले कभी भी दुख नहीं देखा था, लेकिन 28वें वर्ष में उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा और एक प्रेत यात्रा को देखा। ये 3 घटनाएं जो दुख से संबंधित है, ये 3 घटनाएं अचानक से लाइफ में पहली बार देखी। और उसके बाद चौथी घटना ये देखी कि उन्होंने पेड़ के नीचे एक सन्यासी को तप करते हुए देखा। और इन 4 घटनाओं का उनके मन पे असर हुआ, इसलिए उनके मन में ये आया कि ये जो जीवन है ये बड़ा दुखमय है, और इससे बचने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ऐसा कहानी में बताया जाए। अभी तक यही प्रचार प्रसार हुआ है। किसी भी बच्चे से पूछ लो, छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे, किसी अन्य धर्मीय लोगों से भी पूछेंगे, तो वो यही कथा हमको सुनाएंगे। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर इस कथा पर अपना शक जाहिर करते हैं कि ये कथा झूठी है, ये सच नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि उनके परिव्राजक बनने का ये सही कारण या नहीं बताया जा रहा है, ये झूठा मैं कारण सबको बताया म्यूट कर रहा जा हूँ, रहा थोड़ा है। दोबारा खोल लेना, बीच में डिस्टर्ब आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ सब। दोबारा बोलना, म्यूट कर लें अपना माइक, अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट करें। सुबह शाम करो, मेरी दवाई का तो कछु आराम नहीं जो आप क्वालिटी कर देगा नहीं तो माइक अनम्यूट करें मत दीजिए। ओके 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 ओके। मैं ये कह रही थी कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो शक जाहिर किया है कि ऐसे अचानक से सिद्धार्थ गौतम ने ये जो 4 घटनाएं देखने की बात की जाती है, ये सच्ची नहीं है, ये झूठी है। और इसके लिए वो अपनी प्रस्तावना में ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि 28 वर्ष की उम्र तक कोई दुख की घटना ही वो ना देखे, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब वो तर्कपूर्ण इस बात का विश्लेषण करना चाहते हैं कि बचपन से लेकर तो 28 वर्ष तक उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है जिसका कि उल्लेख हमें पाली साहित्य में मिलता है। और वो घटनाएं हमें बताती है कि सिद्धार्थ गौतम ने बचपन से कई प्रकार की दुखद घटनाएं देखी थी। इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। सबसे प्रसिद्ध कहानी है, आप सबको मालूम है, देवदत्त ने हंस को तीर मारा था। ये कहानी सबको मालूम है। और उस हंस को सिद्धार्थ गौतम ने बचाया था। सब जानते हैं इस कथा को। तो ये जो घटना है, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि उस समय सिद्धार्थ गौतम की उम्र क्या थी। तो पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम की उम्र केवल 10 वर्ष की थी। अब आप ये सोचिए, क्या किसी हंस को तीर लगा हुआ जख्मी अवस्था में देखना दुखद घटना है या सुखद घटना है? कौन सी है? दुखद है ना। हमारे सामने अगर कोई कुत्ते को पत्थर भी मारे तो हमको बुरा लगता है ना। क्यों बेवजह बेजुबान प्राणी को मार रहे हैं, मतलब उससे हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है। तो जख्मी हंस को देखकर सिद्धार्थ के मन में दुख पैदा हुआ, उसके प्रति मन में दया और करुणा का भाव निर्माण हुआ और उन्होंने उसका तीर निकाला और उसकी शुश्रूषा की, यानी उसकी सेवा की, उसको दवाई लगाई, उसको गर्माहट पहुंचाई।
तो ये एक महत्वपूर्ण घटना उनके 10 उम्र में जो हुई है, ये बताती है कि सिद्धार्थ गौतम ने 10 वर्ष की उम्र में ये दुखद घटना देखी। दूसरी घटना हम बताते हैं, 10 वर्ष की उम्र में ही, जो कि बाबा साहब ने अपनी किताब में भी दिया है, भूमिकर्षण समारोह में उनका जाना। भूमिकर्षण समारोह क्या होता है? जब खेती में ये जो खेत की जमीन होती है उस पर नांगर चलाते हैं, हम लोग मराठी में नांगर बोलते हैं, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, हल चलाते हैं ना, जमीन की जुताई करते हैं। तो उसका एक उत्सव होता है। उस उत्सव में राजा शुद्धोधन तो बहुत सारे जमीन के मालिक थे, उनके पास में बहुत जमीनें थी जहां पर खेती की जाती थी। उस खेती में बहुत सारे मजदूर लोग काम करते थे। तो जब हर वर्ष ये जो मौसम आता था जमीन की जुताई करने का, इसमें राजा शुद्धोधन, उनके परिवार के लोग और अन्य लोग शामिल होते हैं। तो 10 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम भी उस भूमिकर्षण समारोह में शामिल हुए थे और इस समारोह में उन्होंने कुछ दुखद घटनाओं को देखा। उम्र कितनी थी? केवल 10 साल। और ये जो घटनाएं हैं वो क्या है? सिद्धार्थ देखते हैं कि जो मजदूर लोग खेत में काम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, वो नंगे बदन है, तांबे जैसा उनका शरीर धूप में जल रहा है ना। ऊपर से सूरज की गर्मी है, धूप है, और वो मजदूर नंगे बदन काम कर रहा है और उसके शरीर से पसीना बह रहा है। दूसरी तरफ दूसरा दृश्य उनको ये दिखाई देता है कि पंडित बैठा हुआ है, ब्राह्मण, वो पूजा यज्ञ कर रहा है और राजा शुद्धोधन उनको बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और ब्राह्मण कैसा है? बहुत स्वस्थ है, दिखने में मोटा ताजा गोल मटोल, यानी खाके पी के जो हेल्दी होता है, इस तरह का जो वो ब्राह्मण है। और वो कुछ मंत्र बोल रहा है, पूजा कर रहा है, कुछ मंत्र बोल रहा है जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ को भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके साथ में उनके जो दोस्त थे, उनके भाई थे, जैसे देवदत्त था, आनंद, अनिरुद्ध, महानाम, मद्दीय, ये सारे लोग थे जो उस समय बचपन की अवस्था में थे। इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन राजा शुद्धोधन पूरे समय उनको बहुत मान सम्मान दे रहे थे, उनके सामने हाथ जोड़े थे। दूसरी तरफ वो देखते हैं, मतलब तुलना हो रही है दो दृश्यों में। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि जो मजदूर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका पसीना बह रहा है, उसके साथ कोई मान सम्मान से बात नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ में कठोरता से पेश आते हैं कि जल्दी जल्दी काम करो, हाथ जल्दी जल्दी चलाओ। तो ये दो दृश्य जो उन्होंने देखे, उसी समय उन्होंने उस पर चिंतन शुरू कर दिया था। तो एक मजदूर इस तरह से काम करते देख ये एक दुखद दृश्य था। फिर तीसरा एक दृश्य वो नोटिस करते हैं कि जब हल से जुताई होती है जमीन में, तो जमीन के अंदर जो कीड़े होते हैं ना, हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं, गांडूळ, है ना, जो छोटे छोटे सांपों जैसे होते हैं ना, जो मिट्टी खाते हैं और वो मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो वो कट कर जमीन के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जमीन खोद रहे हैं, तो उसके अंदर जो जीव जंतु है वो क्या होंगे, बाहर आएंगे ना, जमीन से ऊपर आ जाएंगे मिट्टी के साथ में। तो वो जीव जंतु ऊपर आते हैं और जैसे ही वो जीव जंतु ऊपर आते हैं, कुछ कटते हैं, है ना, उनके टुकड़े भी होते हैं, कुछ चुलबुलाते भी हैं, कुछ मरते भी हैं। तो ऐसे जीव जंतु जब ऊपर आते हैं तो उसी समय ऊपर से एक चिड़िया आती है और उस कीड़े को अपनी चोंच में दबाती है और उड़ती है। सिद्धार्थ ये सब देख रहे हैं और जैसे ही वो चिड़िया उस कीड़े को लेकर उड़ती है
तो ऊपर से चील आती है। चील मालूम है ना, अपन का तो मराठी कार। ऊपर से चील आती है और उस चिड़िया को अपने पंजे में जकड़ लेती है। क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, वीडियो कुछ हो बंद, रहा है क्या बादल सिंह जी? वीडियो बंद हो गया आपका। वीडियो बंद हो गया है? जी अच्छा, चलेगा ऐसे ही सुनिए आप। चलेगा। आप ऐसे सुने? नहीं, आ हाँ गया है, चलो कोई बात नहीं, आ गया है। हाँ, तो ये जो दृश्य है, कीड़े जमीन से निकल रहे हैं, मतलब देखो इंसान अपने भोजन के लिए जमीन खोद रहा है ना, अनाज उगाने के लिए। तो किसकी कुर्बानी दी जा रही है? कीड़ों की। कीड़े जो जमीन में है वो ऊपर आ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। और वो कीड़े किसका भोजन है? उस चिड़िया का भोजन है। और चिड़िया किसका भोजन है? उस चील का भोजन है। इसी समय उनको, सिद्धार्थ को समझ में आया कि हर जीव एक दूसरे पर आहार के लिए निर्भर है। हम लोग बहुत अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन प्रकृति हमको क्या बता रही है कि हर जीव दूसरे जीव को मारकर खा रहा है। हर जीव एक दूसरे पर आहार के लिए निर्भर है। लेकिन ये दृश्य देखना बड़ा दुखद है। देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता है। तो ये एक दुखद दृश्य उन्होंने देखा और इसके बाद में उन्हें बड़ा खराब लगा। और वो सोचते हैं कि ये जो मंत्र बोले जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पिताजी है कि इसकी बड़ी आवभगत कर रहे हैं, उसको दान दक्षिणा दे रहे हैं, और जो मजदूर इतना मेहनत कर रहा है उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। तो वहां से जाकर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं ध्यान करने के लिए। ये जो, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर मैं वो कहने जाऊं तो बहुत सारी हो जाएगी, बहुत समय उसमें चला जाएगा। इसलिए ये दो उदाहरण ही काफी है हमारे लिए ये समझने के लिए कि सिद्धार्थ गौतम ने 28वें वर्ष में दुख नहीं देखा था, बल्कि बचपन से ही वो दुख को देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। और किस तरह का दुख देख रहे थे, समझ रहे थे? कि हर जीव एक दूसरे को मार के खाता है ना। तो ये कैसा हुआ? जीने के लिए हिंसा हो रही है। ये एक दुखद है लेकिन वास्तविकता है। और इसके अलावा उन्होंने दूसरा दुख जो देखा था वो क्या है? सामाजिक दुख है कि समाज ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। और जो कोई श्रम और मेहनत नहीं करता है वो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है, लेकिन धर्म के नाम पर उसकी बहुत इज्जत होती है। तो ये कौन सी समस्या हो गई? सामाजिक समस्या हो गई, है ना। क्योंकि ये समाज व्यवस्था है। क्योंकि जब महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ ढूंढते हुए उस जामुन के वृक्ष के नीचे जाती है जहां पर वो बैठ के चिंतन करते रहते हैं, तब वो पूछते हैं अपनी माँ से कि ऐसा क्यों है, हमारे पिताजी ये ब्राह्मण का इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं, जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महाप्रजापति गौतमी जवाब देती है, वो कहती है कि ये हमारी समाज व्यवस्था ही ऐसी है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि पिताजी तो राजा है, बड़े व्यक्ति है, उनको क्या जरूरत है इनके सामने हाथ जोड़ने की। तो वो हाँ, और वो सिद्धार्थ ये भी कहते हैं कि पिताजी खुद हवन क्यों नहीं कर लेते, पिताजी खुद मंत्र क्यों नहीं बोल लेते। तो माता जी कहती है कि नहीं, ये काम केवल ब्राह्मण ही करते हैं। ऐसा संस्कृत का मंत्र पढ़ने का या पूजा पाठ करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। यानी 10 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को समाज व्यवस्था कैसी है इसका ज्ञान हो चुका था। ये बाबा साहब ने इस चीज को उभार के सामने लाया है अपनी पुस्तक में कि ये झूठ है कि 28 वर्ष तक उनको ये सब मालूम नहीं था, समाज व्यवस्था क्या होती है, दुख क्या होता है।
यानी वास्तविक जो घटनाएं उनके जीवन में घटी है वो आज तक प्रचारित नहीं की गई है, इसलिए हम लोग भी भ्रांति में पड़ जाते हैं और ब्राह्मणों ने जो कथाएं हमको बताई है उस पर हम विश्वास करने लगते हैं। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम ने 28वें वर्ष तक दुख देखा ना हो। अच्छा, बूढ़ा देखा ना हो इस तरह भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अपने परिवार में भी बूढ़े ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार थे, नातेदार थे, है ना, पिताजी थे, उनके भाई लोग थे, तो और वहां पर काम करने वाले, उनके महल में काम करने वाले सभी यंग थे, ऐसा कैसे हो सकता है? हर उम्र का व्यक्ति उनके यहाँ काम करने के लिए था, तो बूढ़ा उन्होंने कभी नहीं देखा, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि उन्होंने बीमार कभी नहीं देखा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उनको महल में ही रखा जाए, बाहर ना भेजा जाए, तब भी घर परिवार में, महल में कोई ना कोई तो बीमार पड़ता ही होगा, है ना। अमर थे क्या उनके घर के लोग? बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कभी बीमार व्यक्ति को ना देखा हो। और चौथी बात यह है कि उन्होंने सन्यासी पहले ना देखा हो, ये भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही अच्छे से सिद्ध होता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उसी समय 8 सन्यासी, है ना, जब वो गर्भावस्था में थे उसी समय 8 सन्यासियों को राजा शुद्धोधन ने बुलाया था भविष्यवाणी करने के लिए, है ना, कि महामाया को इस तरह का सपना आया है, तो इसका मीनिंग क्या है ये जानने के लिए तो सन्यासी को बुलाया था। और ये 8 जो ब्राह्मण थे यही सिद्धार्थ गौतम के पहले गुरु भी थे। सबसे पहले गुरु कौन थे? तो वही 8 ब्राह्मण थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी सपने के बारे में, जो अर्थ बताया था। और उसके बाद में असित मुनि आते हैं, वो भी सन्यासी ही थे, परिव्राजक ही थे, है ना। और राजा शुद्धोधन के महल में ऐसे कई सन्यासियों का, परिव्राजकों का आना जाना हमेशा से लगा रहता था। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है कि उन्होंने 28वें वर्ष से पहले कभी सन्यासी नहीं देखा था, बल्कि उनको जो पढ़ाने के लिए आते थे वो सन्यासी ब्राह्मण सन्यासी ही थे। राजा शुद्धोधन ने जो उनके गुरु नियुक्त किए थे पढ़ाने के लिए, पहले 8 सन्यासी, फिर उसके बाद में और एक गुरु को उन्होंने नियुक्त किया था, महल में ही पढ़ने की व्यवस्था की थी, वो भी परिव्राजक थे। तो परिव्राजक भी 28वें वर्ष में ही देखा, ये गलत सिद्ध हो जाता है। तो फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबा साहब का कि वो परिव्राजक क्यों बने? अगर वो 4 दृश्य देकर परिव्राजक नहीं बने और बचपन से वो सारा कुछ जान रहे थे, देख रहे थे कि दुख मनुष्य के जीवन में होता है, समाज में ऐसी ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, है ना, तो फिर उनके परिव्राजक बनने का मुख्य कारण क्या है, क्या वास्तविक कारण है? तब वो बताते हैं कि 20 वर्ष की उम्र में साक्य संघ या कपिलवस्तु में जो साक्य संघ प्रशासन करता था, उनके नियमों के अनुसार जो भी 20 वर्ष का होता था उसको साक्य संघ का मेंबर बनना पड़ता था। और मेंबर बनने के बाद में उस साक्य संघ में प्रशासन की व्यवस्था देखनी पड़ती थी। तो सिद्धार्थ गौतम जिनकी की शादी यानी विवाह 16वें साल में हुआ, उनकी उम्र 16 साल की, और यशोधरा की उम्र जो उनकी बुआ की लड़की थी उसकी उम्र भी 16 साल की थी, दोनों की उम्र 16 साल थी। और 16वें साल में उनका विवाह हुआ था और उसके 4 साल के बाद उनकी उम्र जब 20 साल की हुई तब वो साक्य संघ के मेंबर बने, सदस्य बने। और उस 20 वर्ष की उम्र से लेकर तो 28 वर्ष की उम्र तक यानी 8 वर्ष तक उन्होंने राजनीति की। ये पहलू जो है सिद्धार्थ गौतम के जीवन के, ये जनरली कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि मनुष्य जो भी आज है वो कल का परिणाम है, भूतकाल का परिणाम है। भूतकाल में जो भी होता है उसका परिणाम हमें वर्तमान में दिखाई देता है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने
तो उसके पीछे उनके जीवन की ये जो वास्तविकता है, जो घटनाएं हैं, ये पार्श्वभूमि है बुद्ध बनने के पीछे। जब तक हम बुद्ध के जीवन के पिछले जीवन की जो पार्श्वभूमि है उसको नहीं समझते हैं, तो हम बुद्ध को भी सही तरीके से नहीं समझ सकते। हमें सही वास्तविक बुद्ध समझना है, तो वो बुद्ध क्यों बने या परिव्राजक क्यों बने, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि उनका उद्देश्य क्या था, वो क्यों चले गए थे वहां से। तो वो वास्तविक बात हमें तब पता चलती है कि 8 वर्ष तक साक्य संघ ने राजनीति करने के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों को जाना। कौन सी बहुत सारी बातों को जाना? कि जो प्रशासनिक वर्ग होता है, जो काम करता है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार, आज भी है हमारे देश में भ्रष्टाचार, खास करके राजनीति में तो बहुत भ्रष्टाचार। और उस समय भले ही वहां पर लोकतंत्र था या गणतंत्र कहा गया है उस समय का, लेकिन उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत भ्रष्टाचार होता था। और सिद्धार्थ गौतम बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नैतिकतावादी सदाचारी इंसान थे। और उन्होंने जो भी अच्छे कार्य किए, इस वजह से वो अपने कपिलवस्तु के राज्य में बहुत लोकप्रिय हो गए थे, है ना। जो अच्छा काम करता है वो लोकप्रिय हो जाता है, और जो भ्रष्टाचारी होता है वो लोकप्रिय नहीं होता है। तो क्या होता है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति इस अच्छे व्यक्ति से जलता है ना, क्योंकि वो अपनी अच्छाई से लोकप्रिय होता है। तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति क्या करेगा? उस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ में षड्यंत्र करेगा, उसको फंसाने की कोशिश करेगा। यही बात हमें वहां पर भी दिखाई देती है कि सिद्धार्थ इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे राजनीतिज्ञ थे, सदाचारी व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि राज्य का जो भी प्रशासन हो उसमें किसी भी तरह की कोई भी बुराई न हो, सारे लोग अच्छे से ईमानदारी से काम करें। लेकिन जो सेनापति था वो भ्रष्टाचारी था, और वो मौके की तलाश में था कि कब कहाँ कैसे सिद्धार्थ को नीचा दिखाया जाए या कहीं फंसाया जाए। समझ रहे हैं? तो वो मौका उनको कब मिला? जब रोहिणी नदी का विवाद उत्पन्न हुआ। वैसे तो रोहिणी नदी जो साक्य और कोलिया राज्यों के बीच में से बहती थी, उस पानी का दोनों राज्य उपयोग करते थे, इसलिए पानी को लेकर अक्सर उनमें विवाद उत्पन्न होता था, लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते थे। लेकिन वो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन ये जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के हुए साक्य संघ में, जब उनका 8 वर्ष का अनुभव हुआ, ये 8वें वर्ष साक्य और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया वो विवाद कि दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया, अटैक किया, और इसमें दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए। और फिर ये जो विवाद है साक्य संघ में आया, है ना, बात उठी वहां पर। तो सेनापति ने ये बोला कि हमेशा हमेशा ये ऐसा ही होते रहता है, तो इसका एक बार में निकाल लगा देते हैं, इस विवाद को हमेशा के लिए हमें खत्म कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसने बोला कि हम कोलियों के ऊपर आक्रमण करेंगे और उनको लड़ाई में हरा देंगे, तो फिर ये जो नदी का विवाद है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम जीतेंगे तो हमारा ही उस पर साम्राज्य हो जाएगा, नदी के पानी पर अकेले का ही अधिकार हो जाएगा। इस तरह की सोच उसमें उत्पन्न होती है, और साक्य संघ में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि कोलियों के साथ में युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वहां पर बहुत सारे मेंबर्स थे, जिसमें कि एक सिद्धार्थ गौतम भी थे। और जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है ये बोलने की कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। केवल एक अकेला सिद्धार्थ खड़े होता है और कहता है
कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध द्वारा नहीं हो सकता। हम इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई और रास्ता खोज सकते हैं। अब जब सिद्धार्थ ने विरोध किया तो उसके लिए सेनापति के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। एक मेंबर ने भी विरोध किया तो उसके ऊपर क्या होगी, फिर वोटिंग होगी कि कितने लोग सिद्धार्थ की बात से सहमत है और कितने लोग सेनापति की बात से सहमत है। वोटिंग होती है और वोटिंग में सेनापति जीत जाता है। अब सेनापति जीत जाता है तो उसको लगता है कि सब तो मेरी तरफ है। अब जीतने का भी कारण यह है कि सेनापति पावरफुल होता है, वो भ्रष्टाचारी होता है, लोगों का उस पर दबदबा होता है, दबाव होता है, उससे डरते हैं जो मेंबर्स होते हैं। केवल सिद्धार्थ ऐसे होते हैं तो उससे डरते नहीं। जो निडर व्यक्ति है वो हजारों लोगों के बीच में भी सच बोलने से नहीं डरता है। हमें इस घटना से सिद्धार्थ गौतम का चरित्र भी पता चल रहा है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, है ना। ऐसा मिलता नहीं है। हम लोग कितने डरे हुए होते हैं, हमको पता होता है, मन में 100 बार बोल लेंगे सच को, लेकिन सबके सामने हमारे मुख से निकलता नहीं है ना। अक्सर ऐसा हम बहुत बार अनुभव करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ को, जिसको कि बदनाम किया गया है कि ये गृहस्थ जीवन से डरता था, ये गृहस्थ जीवन को दुख समझता था, इसलिए घर छोड़ के गया, ये सिद्धार्थ को झूठा बदनाम किया गया है। वास्तविकता ऐसी है कि वो डरते नहीं थे, ना गृहस्थ जीवन से डरते थे, ना सच बोलने से डरते थे। गृहस्थ ये कब कैसे पता चलता है? उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से विवाह किया था और कितना समय बीता, 4 वर्ष वो पहले के 16 से लेकर 20 तक 4 वर्ष और बाद के 8 वर्ष। विवाह को कितना समय हो गया? 8 और 6 14 होगा कि 12 होगा पक्का? 14 वर्ष। तो 14 वर्ष का विवाह जीवन जिस व्यक्ति ने जिया उसको बोलते हैं कि ये गृहस्थ जीवन से घबराया था। मानते हैं आप? और यशोधरा से तो किसी ने जबरदस्ती विवाह नहीं करवाया था, वो तो उससे प्यार करते थे, प्यार से उसको गोपा करके बुलाते थे, बचपन से वो उनकी दोस्त थी और उसको भी समाज सेवा का शौक था, दोनों मिलके समाज सेवा करते थे। इतनी सुंदर गृहस्थी से सिद्धार्थ कैसे घबरा सकते थे? उनकी गृहस्थी में कोई दुख नहीं था, कतई दुख नहीं था। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वो गृहस्थ जीवन से घबरा के नहीं गए, ये सिद्ध हो जाता है। अब ये जो रोहिणी नदी का विवाद उठा और इसमें इन्होंने युद्ध का विरोध किया, तो यहाँ पर जब वोटिंग सेनापति के साइड में चली गई, सिद्धार्थ के साइड में नहीं थी, तो बाद में भी सिद्धार्थ इसको एक्सप्लेन करते हैं। सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि हम 5 लोगों की कमेटी बिठा सकते, 5 नहीं शायद, उन्होंने शायद उधर के कोलियों के 4, साकियों के 4 और एक जज करने के लिए 9वां व्यक्ति। मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ उसमें, ठीक से मुझे संख्या याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बना सकते हैं। उस कमेटी में दोनों तरफ के प्रतिनिधि रहेंगे और एक मध्यस्थी करने वाला रहेगा, जैसे पंच होता है ना, उस तरह से। और उसमें दोनों अपनी अपनी बातें रखेंगे और सही तरीके से नदी का बंटवारा किया जाएगा। लेकिन इस बात को कोई भी मानता नहीं। तो उसी समय बहुत सारे विश्लेषण करके बताते हैं कि यदि हम उनके साथ में युद्ध करते हैं तो ये युद्ध दोनों राज्यों के हित में नहीं है। क्योंकि सेनापति क्या बोलता है कि जब तुम साक्य संघ के मेंबर बने थे तो तुमने शपथ ली थी
कि तुम अपने राज्य के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करोगे, तुम अपने राज्य के हित में ही सारे काम करोगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं बिल्कुल मैंने ऐसी शपथ ली थी और मैं अपनी शपथ को पूरा भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि युद्ध हमारे राज्य के हित में नहीं है। हमारे ही क्या किसी भी राज्य के हित में युद्ध नहीं होता है, क्योंकि युद्ध करने से दोनों तरफ का जो मनुष्य है वो मारा जाता है, मतलब मानव हानि होती है। केवल उधर के ही नहीं तो उधर के लोग इधर के लोगों को भी मारेंगे, तो दोनों तरफ मनुष्य हानि होती है, इसलिए ये हमारे राज्य के हित में नहीं। दूसरी बात, यदि युद्ध होता है तो उसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है और समाज व्यवस्था पर भी पड़ता है। कैसे? क्योंकि जब युद्ध होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, प्राथमिकता क्या होती है कि सैनिकों को सारी चीजें पहुंचाई जाए। यहाँ समाज में जनता भूखी रहे चलेगा, लेकिन जो रसद है, खाने पीने की चीजें हैं, जो भी जरूरतें हैं सैनिकों की, पहले उनको पहुंचाई जाती, क्योंकि वो वहां पर लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनकी जरूरतें पहले पहुंचाई जाती है। वो फिर गोला बारूद असला तलवार शस्त्र जो भी है, जिस चीज से भी लड़ाई कर रहे हैं वो भी पहुंचाया जाता है, साथ में खाने पीने की चीजें भी उनको दी जाती है। तो उसमें क्या होता है, सैनिक को बचाना ये प्राथमिकता हो जाती है, जनता की भूख दूसरी हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे ना? और ये जो सारी चीजें जब होते रहती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है, और इससे क्या होता है, राज्य कमजोर हो जाता है, क्योंकि कोष भी तो खाली किया जाता है युद्ध के दौरान उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इससे दूसरी बात यह भी होती है कि राज्य में अराजकता फैल जाती है, राज्य की प्रजा अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, सारी चीजें हैं, मतलब नुकसान ही नुकसान होता है किसी भी राज्य में यदि युद्ध होता है। तो ये सिद्धार्थ गौतम इतने अपने वक्तव्य से अपनी परिपक्वता का परिचय देते हैं कि किसी राज्य के हित में युद्ध नहीं होता है, बल्कि एक युद्ध करेंगे तो दूसरा युद्ध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो हारता है वो शांत नहीं बैठता है, वो हारने वाला बदला लेने के लिए दूसरे युद्ध की तैयारी करता है। इसीलिए बोलते हैं युद्ध से युद्ध जन्म लेता है, युद्धानि वाढ़ते युद्ध, है ना? इसको कहीं भी अंत नहीं है, इसलिए किसी न किसी को वहां पर शांत होना पड़ता है, रोकना पड़ता है, चुप होना पड़ता है। यदि दोनों तरफ से ऐसा ही होता रहा तो ये युद्ध बढ़ते ही चला जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ते ही चला जाता है। इतना समझाने के बाद में भी कोई उनका साथ नहीं देता है, और सेनापति फिर दूसरे दिन ऐलान करता है, ये सभा पहले दिन नहीं दूसरे दिन भी होती है। पहले दिन तो ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि युद्ध करना है, और दूसरे दिन प्रस्ताव रखा जाता है कि जो भी 20 वर्ष से ऊपर के हैं, 20 से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक, उन्हें युद्ध में भाग लेना अनिवार्य है। इस प्रस्ताव को रखा जाता है, तो उस समय भी सिद्धार्थ खड़े होकर बोलते हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। देखो, दो बातें हुई है। पहले दिन कौन सी बात हुई है कि मैं युद्ध का विरोध करता हूं, युद्ध हमारे देश के हित में नहीं। दूसरे दिन कौन सी बात की उन्होंने कि यदि युद्ध होता है तो मैं उस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, आपको करना है तो करो। हम लोग करते हैं क्या ऐसा? हम क्या करते हैं, सब कर रहे हैं ना तो हम भी करेंगे, सब जा रहे हैं ना तो हम भी जाएंगे, सब नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। हमारा अपना खुद का ओपिनियन कुछ होता है क्या? हम भीड़ के लोग हैं, भीड़ के, हम भीड़ के साथ चलते हैं। वो भीड़ सही दिशा में ये हम नहीं सोचते हैं। अभी यहाँ पर देखो, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण भी हमारे कि भीड़ ने युद्ध का समर्थन किया है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति समझदार है उसमें, जो कहता है कि ये सही नहीं है इसलिए मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। तो
ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो सभा में पारित हो रहा है। विधानसभा में जो पारित होता है बिल, उसको तो देश के हर नागरिक को मानना पड़ता है, सभी मेंबर्स को, सभी को मानना पड़ता है। जो नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जो देश के कानून को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? जो बिल को नहीं मानता है उसको क्या बोलते हैं? देशद्रोही। क्या बोला जाता है? देशद्रोही। जो देश के अगेंस्ट में जाता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। आजकल तो हमारे देश में मोदी शासन में देशद्रोही की परिभाषा ही बदल गई है। जो जय श्री राम बोलेगा वो देशभक्त है, और जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही। ये आज हमारी वर्तमान स्थिति है हमारे देश की। तो ये उस समय की बात हम बता रहे हैं, 2500 साल पहले, कि सिद्धार्थ ने युद्ध में भाग लेने से मना करने के कारण वो देश के आरोपी कहलाए। उनके ऊपर महाभियोग लगा। महाभियोग यानी बहुत बड़ा आरोप। जैसे कोई भी देश के खिलाफ काम करता है तो उसके ऊपर महाभियोग का आरोप लगाया जाता है। यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश का राष्ट्रपति देश के खिलाफ अगर कोई काम करता है, देश की जो सीक्रेट्स है यदि वो किसी को बताता है, तो उसके ऊपर महाभियोग का आरोप लगता है और उस पर वो केस चलाया जाता है। तो ये इसी तरह का किस्सा है जो 2500 साल पहले हुआ था। मैं अक्सर आज से उसकी तुलना करती हूँ। तो ये महाभियोग उन पर लगा, यानी बहुत बड़ा वाला आरोप लगा उनके ऊपर कि वो देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, और इसके लिए मृत्युदंड, ये सजा होती है। तो वो सेनापति कहता है कि तुम्हें तो पता है कि यदि तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर में ये देशद्रोह का मुकदमा चलेगा और तुम्हें इसके लिए सजा मिल सकती है, मृत्युदंड भी मिल सकता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं मैं मृत्युदंड लेने के लिए स्वीकार हूँ, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लूंगा। हमारे लोग तो बाबा मरने से बड़े घबराते हैं। चलो सामान्य लोग तो घबराते हैं, भिक्खु भिक्खुनियां भी घबराते हैं। अभी तो बहुत घबरा रहे हैं कोविड में, कहीं जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा क्या। अभी तो हम बहुत सुविधा में हैं। 2500 साल पहले देखो कैसा होगा जब बिजली नहीं थी, बिजली का आविष्कार ही नहीं हुआ था, कितनी तकलीफ में रहते होंगे वो लोग। बहुत सारे लोग मरते भी थे, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन अच्छी बातों के लिए, अच्छी नीतियों के लिए, सच्चाई के लिए कभी कभी जो व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता, मृत्यु लेने के लिए तैयार होता है लेकिन गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे ही व्यक्ति महान होते हैं। आप जिंदा तो रहते हैं, अगर आप सही काम नहीं करते हैं, गलत का साथ देते हैं, तो आप जिंदा तो रहते हैं लेकिन वो जीना कोई जीना नहीं होता। इसलिए जो फ्रंट पर लड़ाई करते हुए मारा जाता है वो शहीद कहलाता है, और जो घर में मरता है वो शहीद कहलाता है। क्या फर्क है ना? उसको बोलते मर गया, और जो सीमा पर जो लड़ते लड़ते मरता है कहते हैं वो शहीद हो गया। फर्क है, मरने में भी फर्क है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि देश के हित में इतना बड़ा निर्णय सिद्धार्थ गौतम ने लिया कि मुझे मृत्युदंड मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ युद्ध मेरे देश के हित में नहीं। और फिर उन पर वो मुकदमा चलता है, तो दंड क्या दे ये बातें चलती है। अब ये तो बोलते हैं कि मृत्युदंड स्वीकार है, लेकिन वहां सब लोगों की ये चर्चा होती है सारे मेंबर्स की कि अगर सिद्धार्थ गौतम को दंड दिया, हमने मृत्युदंड दिया, तो जो पड़ोसी राजा है प्रसेनजीत का उस समय बहुत आधिपत्य था कई राज्यों पर, मतलब वो आसपास के जो राज्य है उस पर उसका भी शासन था। ये जो गणतंत्र था ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। जैसे कि अंग्रेज लोगों ने हमारे देश पर शासन किया तो उस समय उनका कानून तो चलता था, लेकिन कुछ हद तक हमारे भी हित में कुछ न कुछ कानून बनते थे, है ना। कुछ निर्णय अपने भी लिए जाते थे। अब ये बहुत बड़ा विषय, इसलिए इसको मैं डिटेल में नहीं लूंगी, लेकिन समझ लो कि राजा प्रसेनजीत
को पूछे बिना कुछ काम नहीं किए जा सकते थे, जैसे किसी को मृत्युदंड देना। और ये भी बात थी कि अगर कोई ऐसा करता है तो उनको डर था कि राजा प्रसेनजीत को समझ में आ जाएगा कि कपिलवस्तु नगरी में कुछ तो भी अंदरूनी मामला गड़बड़ है, अंदरूनी इनका कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा उनको पता चलेगा। जब किसी बाहर के देश को पता चलता है कि हमारे देश में आंतरिक विवाद निर्माण हुआ है, तो वो समझ जाता है कि ये अंदर से खोखले हो गए हैं, ये अंदर से कमजोर हो गए हैं और ये सही वक्त है इनके ऊपर आक्रमण करने का और उनके देश पर कब्जा करने का, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हमने आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसका बाहर वाला तीसरा व्यक्ति फायदा उठाता है। तो यही बात थी यहाँ पर कि कपिलवस्तु ने ये जो विवाद था और जिसके तहत सिद्धार्थ को मृत्युदंड देने की बात चल रही थी, तो ये बात यदि पड़ोसी राजा प्रसेनजीत को पता चल जाती तो वो समझ जाता है कि इनके देश के अंदर कुछ तो भी आपसी कलह है, इनमें एकता नहीं है और इसका फायदा उठाते हुए वो अपना उस पर आधिपत्य कर सकता है। इसलिए वो लोग इस बात को छुपाना चाहते थे कि सिद्धार्थ गौतम को दंड दिया गया, छुपाना चाहते थे। किस लिए छुपाना चाहते थे, समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों छुपाना चाहते थे, कोई बोलेगा? किससे छुपाना चाहते थे और क्यों छुपाना चाहते थे? राजा प्रसेनजीत से छुपाना चाहते थे। आपको आंसर क्लियर होने चाहिए। राजा प्रसेनजीत से छुपाना चाहते थे और इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि इनके देश में अगर कुछ होता है तो इनकी कमजोरी समझकर वो इनके देश पर अपना कब्जा कर लेगा और वो नहीं चाहते थे कि राजा प्रसेनजीत कपिलवस्तु पर अपना कब्जा करे। समझ में आ गया? तो उससे छुपाने के लिए इन्होंने क्या किया, मैं डिटेल में नहीं, अभी शॉर्ट में लेती हूँ क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ गौतम ने ही बताया कि यदि मैं परिव्राजक हो जाता हूँ, सन्यासी हो जाता हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे दंड मिला है। समझ रहे? तो एक होता है किसी को मृत्यु दंड देना और दूसरा होता है किसी को देश से निकाल देना। ये भी एक सजा होती है ना, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं तड़पार करना, है ना। जो बहुत बड़े गुंडे होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो उनको कोर्ट तड़ीपार का आदेश देता है कि इस जिले में तुम्हारे बहुत क्राइम बढ़ गए हैं, तो तुम अभी इस जिले में नहीं रह सकते, दूसरे जिले में उसको जाना पड़ता है। यदि वो इस जिले में दिखेगा तो उसको फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो सजा है इसको कहते हैं आज की भाषा में तड़ीपार, लेकिन उस समय की भाषा में क्या कहा गया है, देश निकाला। तो देश निकाला अगर देते हैं तब भी राजा प्रसेनजीत को पता चल जाएगा। तो ये सारी बातें, इनको दंड ही दिया गया, ये बात छुपाने के लिए परिव्राजक होकर देश छोड़ने का ये निर्णय लिया गया। और स्वयं सिद्धार्थ ने बताया, क्योंकि वो भी खुद नहीं चाहते थे कि राजा प्रसेनजीत को हमारे देश की कमजोरी पता चले। इससे बड़ा देशभक्त क्या हो सकता है? मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। देशभक्ति है ना ये। हमारे बाबा साहब ने भी ऐसे ही देश के हित में बहुत सारे निर्णय लिए थे, लेकिन इस देश ने हमेशा उनको देशद्रोही कहा है। बाबा साहब के साथ में भी ऐसा हुआ। तो ये जो चीज है परिव्राजक होने की, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि बाबा साहब ने ये प्रश्न पॉइंट आउट किया है कि वो परिव्राजक क्यों बने, इसका जवाब हमको आना चाहिए। वो किसी चीज से दुखी थे या उनके घर में अच्छा नहीं था या वो गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहते थे, ये बातें नहीं है। उनको सजा दी गई थी। और कौन सी सजा दी गई थी? देश निकाला, ये सजा दी गई थी। लेकिन देश छोड़कर ऐसे ही जाते तो वो बात सबको पता चल जाती, खास करके राजा प्रसेनजीत को पता चल जाती। इसलिए इस बात को छुपाने के लिए बोले कि मैं संन्यास वेश लेकर इस देश से चला जाता हूँ, सजा भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसको सजा हुई है। कितना बड़ा षड्यंत्र है, समझ में आ रहा है आपके? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सिद्धार्थ गौतम को कपिलवस्तु नगरी से निकालने का।
आज तक इस एंगल से सोचा लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकते, और यदि वो दंड की बात फैल जाती तो राजा प्रसेनजीत से खतरा, इसलिए अपने ऊपर, अकेले के ऊपर सारा कुछ ले लिया। और लोग कहते हैं कि ये बातें उनके घर में पता नहीं थी, गलत बात। बाबा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके घर में पहले से खबर पहुंच गई थी कि सभा में क्या क्या हो रहा है, कि जब ये घर जाते हैं तो उनके माता पिता पहले से ये सब जानकारी रखते हैं, बहुत रोते हैं। यहाँ तक कि यशोधरा से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि यशोधरा रो नहीं रही है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात उनको लगती है कि यशोधरा रो क्यों नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोच के जाते हैं कि मेरी माँ इतना रो रही है, मेरे पिता इतने रो रहे हैं मेरे से जुदा होने के लिए, तो यशोधरा कितनी रो रही होगी। लेकिन वो देखते हैं कि यशोधरा रो नहीं रही है, बल्कि उसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे उसने कुछ निर्णय ले लिया है, कुछ संकल्प कर लिया है। आदमी जब किसी निर्णय पे पहुंच जाता है तो वो भाव उसके चेहरे पे होते हैं, दुख के भाव नहीं होते, चिंता के भाव नहीं होते, बल्कि वो समाधान के भाव होते हैं कि मैंने कुछ सोच लिया, मुझे ऐसा करना है तो ऐसा करना है। जब तक आदमी कंफ्यूज होता है वो चिंता से ग्रसित रहता है, क्या करे और क्या ना करे। लेकिन यशोधरा तटस्थ होती है, उसके चेहरे पर समाधान के भाव होते हैं, तो इनको बड़ा आश्चर्य होता है। और फिर वो पूछते हैं कि जो कुछ भी मैंने लिया है परिव्राजक होकर देश निकाला करने का, इसके बारे में तो क्या सोचती। तो यशोधरा कहती है कि आपकी जगह यदि मैं होती तो मैं भी यही निर्णय लेती, ये बोलती। क्योंकि स्वाक्य और कोल्य दोनों मेरे रिश्तेदार हैं, दोनों राज्यों से मुझे प्यार है, और युद्ध किसी के भी हित में नहीं है, मैं भी इस बात को मानती हूँ। तो मैं भी युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, और युद्ध के पक्ष में नहीं होने के कारण मुझे भी आपके जैसा ही निर्णय लेना पड़ता, मैं भी युद्ध का विरोध ही करती। तो आपने जो भी निर्णय लिया है इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दुख तो है, उनके दूर जाने का दुख तो है, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है तो जो सही लग रहा है उसी पर आदमी समाधान करता है। तो ये जो सिद्धार्थ पर या बुद्ध पर जो आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने घर में नहीं बताया था, माता पिता को दुख देकर गए, अपनी पत्नी को दुख देकर गए, उसको जुदा किया, कैसा ये असंवेदनशील व्यक्ति था। कहते हैं कि करुणामयी बुद्ध है, लेकिन ये उनके लिए कहाँ उनकी करुणा थी। ये ऐसे गलत आरोप उनके ऊपर में लगते हैं जो कि सरासर गलत साबित होते हैं। यदि हम इस चीज का प्रचार करते हैं, अभी मैंने जो बताया, जो बाबा साहब ने मुद्दे रखे हैं, इस चीज का अगर हम समाज में प्रचार करते हैं तो बुद्धा पर ये जो आरोप लगाए जाते हैं इसको हम खारिज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कहानियां छुपाने की नहीं बल्कि लोगों को बताने की है, कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है, ये वास्तविक घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन की, जिनके कारण उनको अपना घर नहीं क्या छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। और शब्द क्या प्रचारित किया गया, घर छोड़ा करके, है ना? क्या बोलते हैं, बुद्ध का ग्रह त्याग या सिद्धार्थ का ग्रह त्याग नहीं, उन्होंने केवल घर नहीं छोड़ा, उन्होंने देश छोड़ा। और उस देश में उनका भी घर आता है, इसलिए घर अपने आप छूट गया। और उस घर में उनके रिश्तेदार आते हैं, परिवार आता है, इसमें स्वाभाविक रूप से परिवार भी उनका छूट गया। तो हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, देश निकाला। बुद्ध का ग्रह त्याग नहीं बल्कि देश निकाला, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखो यहाँ से निकलने के बाद में क्या होता है, जब वो जाते रहते हैं, परिव्राजक का वेश ले लेते हैं और जब जाते रहते हैं तो पूरी प्रजा दुखी होती है, क्योंकि वो सबके चहेते थे, अच्छे व्यक्ति थे। सारी प्रजा सड़क पर उतर आती है और बहुत दुख जताती है उनके लिए, उनके पीछे पीछे चलती है। तब सिद्धार्थ कहते हैं इस तरह मेरे पीछे आने से क्या होगा, आप लोग मेरे पीछे मत आइए,
यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं मेरे लिए, तो ये जो साक्य और कोलियों का युद्ध होने वाला है, इसको रोकने की कोशिश कीजिए। चाहे जैसे भी रोक सके, इसको रोकने का उपाय करो, क्योंकि इसी वजह से मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। ये जो अंतिम शब्द थे उनके कपिल वस्तु से निकलते समय के, ये अंतिम शब्द लोगों को इतने प्रेरित कर गए कि लोगों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया सेनापति के खिलाफ। आजकल हम लोग भी बहुत आंदोलन करते हैं ना, कुछ भी गलत होता है हमारे देश में तो हम भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हैं। और मुझे लगता है कि प्राचीन भारत में गणतंत्र राज्य में इस तरह का जन आंदोलन कपिल वस्तु में ही हुआ है। पहला जन आंदोलन हम कहेंगे कि कपिल वस्तु में ये हुआ है, और वो सिद्धार्थ गौतम की प्रेरणा से हुआ। मतलब वो इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि उनके एक शब्द को लोगों ने इतनी गंभीरता से लिया कि उनको बचाने के लिए उन्होंने देश के निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन किया कि हमको युद्ध नहीं करना, हमको युद्ध नहीं चाहिए, अपना निर्णय पीछे लो, हम पोलियो से युद्ध नहीं करना चाहिए। और ये इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि आखिर में सेनापति को दोबारा सभा बुलानी पड़ी, और उस सभा में ये निर्णय पीछे लिया गया। किसकी जीत हुई? सिद्धार्थ की जीत हुई। देखो, एक व्यक्ति ने विरोध किया था। एक व्यक्ति भी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो देश की नीतियों को बदल सके, लेकिन कब वो ताकतवर हो सकता है? जब उसके साथ में संगठित प्रजा हो, है ना। ताकत कौन बने उनकी? प्रजा। वहां सभा में तो मेंबर्स लोगों ने उनको वोट ही नहीं दिया था, इसलिए हार गए थे। वो अंतिम शासक कौन हुआ? प्रजा। प्रजा ने उनका साथ दिया और ये निर्णय पीछे लिया गया युद्ध का। और फिर क्या किया गया? तो जो सिद्धार्थ ने बताया था कमेटी बसाने का, है ना, कमेटी बनाने का, उधर के कुछ लोग इधर के कुछ लोग, और ऐसी कमेटी बना उसमें इस बात का निर्णय लिया गया। तब तक के तो वो तो निकल चुके थे, सिद्धार्थ कपिल वस्तु से निकलकर राजगृह गए, और राजगृह में कुछ महीनों के बाद में उनको संदेश मिलता है दूसरे परिव्राजकों की तरफ से कि जिस वजह से तुम आए थे घर छोड़कर या अपना देश छोड़कर, वो कारण तो अभी खत्म हो गया, क्योंकि युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो फिर सजा किस बात की? जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ, तो तुम तो सजा के हकदार बनते ही नहीं हो, तो अब तुम अपने देश में वापस जा सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ क्या बोलते हैं? मुझे बड़ी खुशी है कि युद्ध नहीं हुआ और हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैं वापस जाऊं या नहीं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति होता ना, तो बड़ा खुश हो जाता, अरे अभी मुझे घर वापस जाने को मिलेगा, मेरे परिवार से मिलने को मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम इतने सामान्य आदमी नहीं थे कि इतने उतावले होते वो अपने देश और अपने परिवार से मिलने के लिए। वो एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। तो वो सोचते हैं कि क्या वाकई मुझे वापस जाना चाहिए, क्या मेरा काम खत्म हो गया है? तो क्या निकलता है रिजल्ट? ये निकलता है, वो क्या बोलते हैं, ये बाबा साहब के शब्द है उनके कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध होना ये तो बहुत मामूली समस्या। हमको क्या लगता है, आप सहमत है इस बात से? एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ युद्ध होना, क्या कह रहे हैं, ये मामूली बात है, मामूली समस्या है। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हम उनके जैसे महान नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है कि किसी राज्य से युद्ध होना ये बहुत बड़ी समस्या हमको लगती है। लेकिन देखो वो कैसे सोचते हैं, बुद्ध के सोचने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बुद्ध कहते हैं एक राज्य का दूसरे राज्य से युद्ध होना या लड़ाई झगड़ा होना मामूली बात है, उससे बड़ी समस्या मुझे दिखाई दे रही है। उससे बड़ी समस्या और कौन सी हो सकती है? तो उससे बड़ी समस्या ये है कि मैं देख रहा हूं कि समाज में
वर्ग संघर्ष है। वर्ग संघर्ष मतलब अमीर गरीब का उत्पीड़न कर रहा है। सच्चाई है इसमें। अमीर लोग गरीब को सता रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। जिनके हाथ में पावर है, जैसे वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के हाथ में ताकत थी, तो ये लोग शूद्रों का, अतिशूद्रों का, यानी जो उनसे निम्न स्तर के थे, उनका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो बुद्ध को क्या लगता है कि ये बड़ी समस्या है क्या? है ना? समझ गया बुद्ध के सोचने का तरीका? और इससे भी बड़ी समस्या कौन सी है? और गहराई में अगर जाते हैं तो बुद्ध क्या कहते हैं, मैं देखता हूं कि परिवार में भाई भाई से लड़ाई कर रहा है, पिता पुत्र से लड़ाई कर रहा है, बहन बहन से लड़ाई कर रही है, माँ बेटी से लड़ाई कर रही है। मतलब घर परिवार में जो लोग इकट्ठा रहते हैं वो भी आपस में कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है। बुद्ध कहते हैं ये उससे भी बड़ी समस्या है। कहाँ पर आए हैं? परिवार तक आए हैं। मतलब जो इकाई है समस्या की, हर व्यक्ति दुखी है, परिवार का हर व्यक्ति दुखी है। व्यक्ति एक इकाई है, उस अनेक व्यक्ति से, एक इकाई से अगर हम बढ़ते हैं, एक एक व्यक्ति, इससे परिवार बनता है। कुछ व्यक्तियों से परिवार बनता है और कई परिवारों से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। तो वो उनके सोचने का तरीका देखो, ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ मूल जड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं समस्या की। यहाँ अगर लड़ाई झगड़ा रोकते हैं तो ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन कहाँ पर? घर परिवार में। आदमी स्वार्थी होता है, लोभी होता है, इसलिए वो दूसरे के साथ में लड़ता है, वो दूसरे का हक भी छीनना चाहता है। ये जो समस्याएं हैं, बुद्ध कहते हैं इसको हल करना बहुत जरूरी है। तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने देश वापस नहीं जाऊंगा। मैं इसके ऊपर में और खोज करूंगा कि मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों होता है, मनुष्य इतना लोभी क्यों होता है, क्यों वो एक दूसरे के साथ में मिलकर नहीं रह सकता, क्यों एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, क्यों लड़ाई करते हैं, क्यों इतनी समस्याएं पैदा होती है। इन सब चीजों को हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उपाय खोजना पड़ेगा। देखो, हमने आज क्लास में बात की थी कि हमारे भिक्षुनी बनने का उद्देश्य क्या है। की थी बात हमने क्लास में। अभी तक हम लोग क्लियर नहीं थे कि हमारे भिक्षुनी बनने का उद्देश्य क्या है। इसीलिए समाज में एक गलत छवि तैयार हो गई हमारी कि जो भूखे होते हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता, जिनको रहने को नहीं मिलता, जो दुखी होते हैं, वो चीवरधारी हो जाते हैं। बुद्ध के साथ में ये बात बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। अरे हम सामान्यों के साथ में जोड़े तो चलेगा, लेकिन उस महान में बिल्कुल नहीं जोड़े। उन्होंने इस तरह से सोचा कि मुझे इस पे काम करना है, खोज करना है, तो उनका उद्देश्य बन गया। और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए पहले उन्होंने कई गुरुओं के पास में गए, है ना। आलार कालाम के पास में गए, भृगु ऋषि के आश्रम में गए, उद्दम रामपुत्र के पास में गए। इन सारे ऋषियों के पास में तरह तरह की ध्यान साधनाएं सीखी। लेकिन में क्या बोलते हैं, इसमें तो मुझे कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है मनुष्य के दुखों को समझने का, दूर करने का, समस्या का समाधान तो मुझे मिला ही नहीं। उन्होंने क्या किया? इसको छोड़ दिया। ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन आज हम लोग कितना चिपके हैं ना इसी चीज से, क्योंकि हम बहुत व्यक्तिगत सोच रखते हैं, हम सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं। वो भृगु ऋषि के आश्रम जो लोग तपस्वी थे, तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों ऐसी साधनाएं क्यों करते हैं। वो लोग क्या जवाब देते हैं कि हम जितना शरीर को तकलीफ देंगे
उतना हमारा मोक्ष हो, प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाएगा, हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। कब मिलेगी? मरने के बाद में। तो बोलते हैं क्या है, यूजलेस बात। मुझे तो जीते जी मनुष्य को सुखी करना है, मरने के बाद वाला सुख हमको नहीं चाहिए, हमें जीते जी वाला सुख चाहिए। मैं तो उसकी खोज में निकला हूँ, तो उसको नकार देते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उपोषण के नाम पे क्या करते हैं? उपवास करते हैं, शरीर उत्पीड़न कर रहे हैं। जबकि बुद्ध कहते हैं कि शरीर को उत्पीड़ित नहीं करना चाहिए, शरीर को उत्पीड़न करते हैं तो हमको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है बाद में जो बुद्ध ने की है, एक महान उद्देश्य लेके की, और इसीलिए राजक रहने का सोचा। फिर वो वापस नहीं गए, और उनकी शिक्षा लोगों को इतनी पसंद आई कि बहुत कम समय में उनका बहुत बड़ा संघ तैयार हुआ। संघ तो तैयार हुआ ही हुआ, जो उनके परिवार के लोग थे वो तक उनके संघ में गए, ना केवल पुरुष, उनके घर की महिलाएं तक उनके संघ में शामिल हुई। ये पूरे परिवार का परिवार उनके संघ में शामिल हुआ। और आज हम देखते हैं किसी एक परिवार के 2 सदस्य यदि भिक्षु हो जाए या भिक्षुनी, लोग क्या खुसर खुसर करते हैं, भिक्षुनियां भी खुसर खुसर करती है, अरे दोनों बहनें हैं। अरे बहनें होना कोई गलत काम है क्या, अपराध है क्या? तो खुशी की बात है, एक परिवार के सारे लोग अगर जीवनधारी हो जाए और धर्म का प्रचार प्रसार देखते हैं और खुसर खुसर करने शुरू हो जाते हैं। ये तो दोनों बहनें हैं, जिसकी तारीफ करनी चाहिए उसकी बुराई करते हैं। और देखो फिर जिस बुद्ध के अनुयायी हो, उस बुद्ध के परिवार के सारे लोग संघ में चले गए थे। तो हमने इस हकीकत को समझना चाहिए कि वो परिव्राजक क्यों बने, और हम क्यों परिव्राजक बन रहे हैं या हम क्यों भिक्षुनी बन रहे हैं। तो हमारा भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमें करना क्या है। ये चीवर पहनकर हमें अपनी भलाई करनी है या समाज की भलाई करनी है, किस तरह से काम करना है, ये उद्देश्य हमने तय करना चाहिए, जैसे बुद्ध ने किया था। तो मुझे लगता है कि मेरी ये आज की जो बातें हैं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी, और इसके ऊपर आप और चिंतन करेंगे। और मैं हमारी भिक्षुनियों से अपेक्षा करती हूँ कि इस चीज पर और अध्ययन करके इसको अच्छे से समझ के अपने शब्दों में प्रस्तुत करने की कोशिश करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बहुत बहुत धन्यवाद विजय मैत्री साहब। आपने हमको सिद्धार्थ की समस्याओं का 2 देशों के बीच में जो एक मध्यस्थता थी वो आपने बहुत अच्छे से बताया, और जो सिद्धार्थ चाहते थे उससे और दुगनी ताकत के साथ वह समझौता हुआ। उन्होंने 2 कोली राज्य से, 2 मगध राज्य, 2 शाक्य राज्य से और 1 जुडिशियरी के लिए मगध राज्य से जो मांग की थी, उसके जो वो चाहते थे उसके डबल में 4 कोली राज्य से आए, 4 शाक्य राज्य से आए और 2 जुडिशियरी के लिए मगध राज्य से आए, और 10 लोगों के साथ ये फैसला हुआ। आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि ये देश की छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये विश्व की सबसे बड़ी घटना थी कि दूसरे राज्य के लिए एक राजकुमार ने अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने राज्य, अपने सगे संबंधी और अपने राज्य का त्याग करके समस्या हल करने को निकले। बहुत बहुत साधुवाद। हमने बहुत अच्छे से आपका धम्म देशना का लाभ लिया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं अंतिम उद्बोधन के लिए, आज समय ज्यादा हो चुका है, बड़े भंती जी को हम कल सुनेंगे। अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब से अनुरोध करते हैं कि आज की सभा का अंतिम संबोधन रखें। माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब। मैं एक थोड़ा 2 सेकंड के लिए आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी जी। अभी आपको शायद वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको भिक्षुनी संघ जी दिखाया है, जो यहाँ पर
उपस्थित हैं। जी और ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर 21 भिक्खुनियों का संघ आपके सामने है और हम 2 प्रशिक्षक यहाँ पर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी भिक्खुनियां अच्छी प्रशिक्षित होकर आपसे आने वाले कल में खुद वो संबोधित आपको करे और आपका मार्गदर्शन करे। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद नमो बुद्ध। माननीय पंडित जी। हमें 10 दिन तक आशा है हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे। हमें हमारे अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आज की सभा के समापन हेतु अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय पार्टी सभी संत गुरुओं को मेरा नमन। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैं भी गाड़ी में चल रहा हूँ, रास्ते में हूँ। जी पूज्य भिक्खुणी संघ को मेरा सादर वंदनामी और जितने भी उपासक और उपासिकाएं जुड़े हैं सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। हमारी पूज्य भिक्खुणी विजय मैत्री जी ने सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग के बारे में जानकारी दी और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी। जानकारी जितनी अच्छी थी उससे ज्यादा अच्छा था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बात को समझाया। बात चाहे जितनी अच्छी हो, यदि समझाने का सलीका अच्छा नहीं है तो अच्छी से अच्छी बात भी उपासकों की समझ में नहीं आती। मैं केवल 20 सेकंड का समय लेना चाहूंगा और मेरा समय जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया या देश का त्याग किया, उसका मूल एक कारण था कि अज्ञानता का समाधान कैसे खोजा जाए। ये पूरा संसार जो अज्ञानता में डूबा है, इसका समाधान कैसे खोजा जाए। बहुत लोगों ने उन्हें बताया कि ये ऋषि हैं, ये मुनि हैं, ये आश्रम हैं, इन सब के पास इन सब का समाधान है। वहां सिद्धार्थ गए और जाने के बाद जिस जिस गुरु ने जो जो उनको उपाय बताए, उन उपायों को उन्होंने 100% किया। करने के बाद भी उनको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न का उत्तर था कि समस्या है, ये सब बताते हैं, समाधान क्या है ये खोज के लिए मैं निकला। खैर उस समस्या का उन्होंने ही समाधान खोजा और खोजकर पूरी दुनिया को उस समस्या से उबारने का काम किया। मैं इस मौके पर केवल इतना कहना चाहता हूँ, 20 सेकंड मैंने लिए जिसका बहुत कम समय होता है। हम आज भी इसी चौराहे पर खड़े हैं। आज भी हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग केवल समस्या बताते हैं, केवल समस्या। समाधान क्या होगा उस पर चर्चा नहीं करते। कई मौके हमने ऐसे देखे कि हम लोग बड़े बड़े विचार गोष्ठी में शामिल हुए, बड़े बड़े सम्मेलनों में शामिल हुए। कई साथियों ने मुझे कहा सर आप विषय तय कर दीजिए। मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, विषय आप लोग तय कर लो, मैं तो 10 मिनट या आधे घंटे आपके बीच में रहूंगा।
तो वो जितने विषय बना के लाते हैं उन सारे विषयों में केवल और केवल समस्या होती है, समस्या का समाधान नहीं होता जो बुद्ध ने ढूंढा और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को लगाया। आज भी हम उसी चौराहे पर खड़े हैं। आज भी हमारे जितने लीडर्स हैं, जितने सोशल या धार्मिक या राजनीतिक या अन्य किस्म के लोग हैं, वो सभी केवल समस्या बताते हैं, समाधान नहीं बताते। और समाधान बड़े छोटे शब्दों में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे बीच में रखा, और वो समाधान था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बहुत बड़ा समाधान है। ये 3 श्लोक हमको पोस्टर पे हर जगह लिखे मिलते हैं, भाषणों में भी मिलते हैं, लेकिन लोग अमल नहीं करते। शिक्षित भी हम बने हैं, बड़ी संख्या में है, लाखों करोड़ों की संख्या में है। संघर्ष भी हम करते हैं, अलग अलग अपनी अपनी टोलियां बनाकर, अपने अपने झुंड बनाकर, लेकिन हम संगठित नहीं होते। संगठित हम नहीं होती, यही हमारी समस्या है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से अभी तक हम केवल उपासकों को संगठित करने के काम में लगे थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी के सहयोग से भिक्षुणी संघ में हमें 2, हमारी उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं तो मैं उनका भाई हूं, वो मेरी बहन है, लेकिन दर्जे में वो हमारी गुरु हैं, पूजनीय हैं, भिक्षुणी सुनीति जी और भिक्षुणी जी विजय मैत्री जी। बहुत बड़ा ज्ञान का संग्रह उन्होंने किया है, जिस ज्ञान की आज भारत को आवश्यकता है। हम उनको यही विश्वास दिला सकते हैं कि आपके ज्ञान को, जिसको देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पिछले 12, 13, 14 वर्षों में जो भी हम कर पाए हैं, हम अपने साथियों के सहयोग से, माननीय बाबू रामकिशन अशोकान जी के सहयोग से, आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के सहयोग से, हम उन्हें ये भरोसा दिला सकते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए संगठन की कड़ी में पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उनके साथ खड़ी है, उनके साथ जुड़ी है, और हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि भिक्षुणी संघ मजबूत हो। और संघ की आवश्यकता, बुद्ध को जब बोधि प्राप्त हो गई, उन्होंने दुख और दुखों का कारण खोज लिया, उसका निराकरण खोज लिया, तो सबसे पहले उन्हें संघ की आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने संघ का निर्माण किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भी अपनी शुरुआत वहीं से की है, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमें 2 पूजनीय भिक्षुणी और उनकी सीनियर जो हमारी भिक्षुणी हैं सुमैया जी, और जो भी उनके शिष्य हैं, तन मन धन से हम उनका सहयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उनका अपना उद्देश्य पूरा हो। उनकी देशना आज 100% सार्थक थी। सिद्धार्थ का गृह त्याग लोग जान सकें, उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी कार्यकर्ता साथीगण हैं, उनका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।